नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सीएसबीसी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि आप इसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म आप फिलअप करेंगे, इसका क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, इसका लास्ट डेट कब तक है, इसको कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितने टोटल पोस्ट है, ये सब आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसका लास्ट डेट का और स्टार्ट डेट का, तो ये आपका 6 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट आपका 5 नवंबर 2025 रहने वाला है। इसका फी की बात करें तो इसका फी आपको 100 रुपये लगने वाला, जो कि आपको 100 रुपये का ऑनलाइन आपका पेमेंट कटेगा। और अब हम बात करें इसका मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितना इसमें लग रहा है, तो आपका मिनिमम आपका 18 ईयर्स एज लग रहा है और मैक्सिमम आपका 30 ईयर एज इसमें लग रहा है। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें आपको टोटल 4128 पोस्ट है। अब बात करें कि इसमें पोस्ट के हिसाब से कितने पोस्ट हैं, तो इसमें प्रोविजन कांस्टेबल के लिए 1603 पोस्ट है, जेल वार्डर दरोगा सिक्योरिटी सर्विस के लिए 2417 पोस्ट है और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए 108 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बात करें तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको 10+2 होना कंपलसरी है, यानी कि आपका 12th पास होना कंपलसरी है। और बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन होंगे, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर जाकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी होगा। अब बात करें कि इसे आप कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाना है, वहाँ आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इसको अप्लाई करने का, जिस पर क्लिक कर कर आप आगे बढ़िएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। या आप इस लिंक को आप गूगल पे पेस्ट कीजिएगा या गूगल पे टाइप कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का आपको आपके सामने आपका ऑफिशियल जो सीएसबीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको खुल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। इसमें आपको स्टेप 1 में आप देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन का आपको एक बटन देखने को मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन के बटन पर आपको क्लिक करके सिंपली आगे बढ़ना है। जैसे रजिस्ट्रेशन बटन क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो फिर आपके सामने कुछ निर्देश आपको देखने को मिलेंगे, पंजीकरण और भुगतान करने के निर्देश, ठीक है। फिर इसको आप नीचे आइएगा तो नीचे आप आकर देखिएगा तो फिर आपको एक छोटा चेक बॉक्स मिला घोषणा का, आप देख सकते हो, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करके आपको फिर आपके इसमें बगल में आपको देखने को मिला प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का आपको बटन देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके आगे बढ़िएगा। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो देखिए आपके सामने कुछ एप्लीकेंट डिटेल्स के जो प्रोसेस है वो आपको सामने देखने को मिलेगा। इसको आपको फिल करना एक एक करके। यहाँ आपको कुछ डिटेल्स अपना फिलअप करना है, जैसे कि आपका नेम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप बिहार स्टेट के हैं या नहीं, जेंडर, रिजर्वेशन कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको एक एक करके फिलअप करना है। चलिए आपको फिल करके हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट डिटेल्स है ये, ठीक है, एप्लीकेंट डिटेल्स है। इसमें सबसे ऊपर आपका एप्लीकेंट फुल नेम है, तो फुल नेम आप मान के चलिए आपका नाम राजकुमार गुप्ता है, ठीक है। तो राज आप लिखेंगे फर्स्ट नेम में, कुमार आप लिखेंगे मिडिल नेम में और गुप्ता जो है आप लिखेंगे लास्ट नेम में। अगर आपका नाम 2 अक्षर का है, राजकुमार है, तो पहला फर्स्ट नेम आप राज लिखेंगे और लास्ट नेम में आप कुमार लिखेंगे, ठीक है। फिर अब बात करें नेशनलिटी की, सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, तो उसमें आप इंडियन ही लिखिएगा। फिर जो आपका मोबाइल नंबर है वो अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। फिर ईमेल आईडी जो है वो अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। डालने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि आप बिहार स्टेट के रहने वाले हैं, तो हाँ क्लिक कीजिएगा। फिर एप्लीकेंट जेंडर, आपका जेंडर क्या, आप मेल है या फीमेल है, अपना चूज कर लीजिएगा। फिर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीसी, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे वो अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। चूज कर लेना, फिर नीचे बढ़िएगा तो फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाए कि आप होमगार्ड बिहार स्टेट के हैं, अगर आप बिहार स्टेट के होमगार्ड है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। एक सर्विसमैन है तो ठीक है, नहीं है तो नो क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट में आप जॉब करते हैं तो नहीं करते हैं तो नहीं पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा, यस पे। फिर आपसे नीचे पूछा जाएगा कि आपका लाइसेंस किस टाइप का है, तो नॉर्मल जो भी लाइसेंस होते हैं जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर का होता है वो एलएमवी में आते हैं, लाइट मोटर व्हीकल में, तो उसको क्लिक करके आगे बढ़िएगा। फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल लीजिएगा। डालने के बाद आपका लाइसेंस इशू डेट, आपका लाइसेंस कब इशू हुआ है वो अपना डेट डाल लीजिएगा। फिर आपका जो लाइसेंस का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका डीटीओ ऑफिस है, अपना डीटीओ ऑफिस यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, चूज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप देखिए आपको कॉर्नर में आपका प्रोसीड का आपको बटन देखने को मिलेगा, तो प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके आपको सिंपली आगे बढ़ना है। जैसे ही सिंपली आगे आप बढ़िएगा तो आपका जो डिटेल्स आप फिलअप किए हैं वो आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपका प्रीव्यू हो जाएगा, यानी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब डिटेल्स अच्छे से आप मिला लीजिएगा एक एक करके, अपना नाम, नेशनलिटी, ये सब जो जो फिलअप किए हैं
फिलअप करने फिर आप नीचे आइएगा तो आपसे एक छोटा सा आपको ये चेकबॉक्स क्लिक करना होगा, इसको टिक कर दीजिएगा। फिर आपको जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ डाल दिएगा, जो आप देख सकते हैं ZEZXLP अपना डाल लीजिएगा। डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर आपको मेक पेमेंट, आपको 100 रुपये का यहाँ पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो आप मेक पेमेंट के बटन में आप क्लिक कर 100 रुपये का यहाँ पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट कर देने के बाद आपके पास पेमेंट का गेटवे आपको खुल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, यानी आपका पेमेंट का बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यूपीआई से सिंपली पेमेंट कर आगे बढ़िएगा। जैसे आप यूपीआई से पेमेंट आप सक्सेसफुली कर दीजिएगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है आपका कंफर्म हो जाएगा। आपका फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका पर्सनल रजिस्ट्रेशन आईडी होगा। इसका आपको मैसेज भी आपके एसएमएस पे आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कीजिएगा, आपका डिटेल्स आपका नीचे रहेगा, आपका फिर ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स भी नीचे रहेगा, ठीक है। फिर आप क्या कीजिएगा, ऊपर आप देखिएगा तो आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का आपको एक बटन देखने को मिलेगा। फिर उस पर आप क्लिक कर आगे बढ़िएगा। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है। जैसे ही क्लिक कर आगे बढ़िएगा तो फिर आपके सामने कुछ डिक्लेरेशन निर्देश टाइप का आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप नीचे आइएगा तो फिर आप देखिएगा प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का आपको बटन देखने को मिलेगा। तो फिर उस पर क्लिक करके जैसे ही आगे बढ़िएगा तो फिर आपको कुछ डिटेल्स भरने होंगे, कुछ आपका पर्सनल डिटेल्स भरने होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपका जो एप्लीकेंट डिटेल्स है वो आपका कुछ ऑलरेडी फिलअप होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी, कैटेगरी, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सब आपका पहले से, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये सब आपका पहले से फिलअप होंगे। अब आपको क्या फिल करना है, तो आपका सर्विस प्रीफरेंस, मतलब आप प्रीफरेंस 1 में आप कौन सा सर्विस डालना चाहते हैं, प्रीफरेंस 2 में कौन सा सर्विस डालना चाहते हैं, प्रीफरेंस 3 में कौन सा सर्विस डालना चाहते हैं, ये सब। फिर फादर मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, आइडेंटिटी कार्ड टाइप, आधार कार्ड, ये सब जो होता है ना, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सब आपको डालने एक एक करके, ठीक है। डाल देना और फिर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने हैं। फिर आपको अपना एड्रेस डालने हैं। एड्रेस डालने के बाद कुछ डिक्लेरेशन आपको टिक आउट करने हैं। टिक आउट करके फिर आपको अपना लाइव फोटो, मतलब लाइव फोटो नहीं, जो आपका फोटो है करंट फोटो और इंग्लिश हिंदी साइन, ये सब आपको अपलोड करने एक एक करके। चलिए आपको अपलोड करके फिलअप करके आपको हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम सर्विस प्रेफरेंस से हम सबसे पहले प्रोविजन कांस्टेबल डाले हैं, फिर कक्षपाल डाले हैं, वार्डर और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फिर तीसरा का मोबाइल स्क्वायर कांस्टेबल डाले, ठीक है। फिर फुल नेम में फुल नेम डाल लिए, डेट ऑफ बर्थ डाल लिए, जेंडर डाल लिए, कैटेगरी डाल लिए, मोबाइल नंबर फिलअप कर लिए, ईमेल आईडी डाल लिए, फादर नेम डाल लिए, मदर नेम डाल लिए, मैरिटल स्टेटस भी डाल लिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड डालिएगा, मैरिड है तो मैरिड डालिएगा। आइडेंटिटी कार्ड नंबर तो हम आधार कार्ड डाले, आधार नंबर यहाँ पे हम डाल दिए हैं। फिर जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, तो मैं जो भी मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, हम जिनका भर है उनका लेफ्ट हैंड में 2-2 तिल है तो वो हम डाल लिए। फिर बिहार के रहने वाले यस, ठीक है। होमगार्ड बिहार के नहीं है, ठीक है। एक सर्विसमैन भी नहीं है, बिहार गवर्नमेंट की एम्प्लॉय भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस टाइप एलएमवी है। तो ये सब चीज फिलअप कर लिए। फिर आप देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में तो हम 10th का जो 10th डाल लिए, फिर कौन से बोर्ड से हम पास किए, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हम पास किए तो फिलअप कर लिए हैं। फिर आप देख सकते हैं कि पासिंग सर्टिफिकेट नंबर भी हम डाल लिए जो है। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट, हमारा सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है तो वो हम डेट भी यहाँ पर अच्छे से हम फिलअप कर लिए। फिलअप करने के बाद फिर आप देखिएगा एड्रेस डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स में एड्रेस डिटेल्स अच्छे से हम डाल लिए हैं। एक मिनट, एड्रेस डिटेल्स में आप देखिएगा तो एड्रेस डिटेल्स में हम अच्छे से हम फिलअप कर लिए हैं, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में हम अपना डिटेल्स अच्छे से डाल देंगे। जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर आप कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस भी सेम है तो आप सेम का एक बटन होगा उसको क्लिक कर दिएगा तो दोनों में आपका सेम एड्रेस फिलअप हो जाएगा। फिर आप डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस में आप देखिएगा तो यहाँ से कुछ पूछा जाएगा कि हैव यू एवर डिबेयर्ड बाय यूपीएससी, मतलब यूपीएससी, एसएससी या और भी कोई अन्य एग्जाम से आप निकाले गए हैं तो नहीं पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। क्या आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस है तो उसमें भी नहीं पे क्लिक करना है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप पे कोई केस मुकदमा चल रहा है पहले से तो उसमें भी नहीं क्लिक करना है। फिर यही सब कुछ कुछ आपसे पूछा जाएगा तो वो सब अच्छे से भरकर नो पे क्लिक कर देना है। फिर अपना फोटो इंग्लिश साइन हिंदी साइन अच्छे से अपलोड कर देना है। और बात करें उसका साइज का, कितना साइज में अपलोड करना है तो ये भी हम आपको बता दें। फोटो आपको अपलोड करना है 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर में, जो कि 500 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और साइन की बात करें तो साइन आपका होना चाहिए 7 to 10 सेंटीमीटर में या 2 to 3 सेंटीमीटर में, और आपका 100 KB से कम होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो साइन फोटो तो सब कुछ अच्छे से अपलोड कर दीजिएगा। तो फिर आप नीचे एक छोटा सा कैप्चा कोड होगा, कैप्चा कोड फिल कर दीजिएगा। फिर आप फिर इधर एक टिक बटन है, मैं घोषणा करता हूँ ये वाला, यहाँ पे टिक आउट कर फिर आप लास्ट में आप देखिएगा तो सबमिट एप्लीकेशन का आपको एक बटन देखने को मिलेगा। तो सबमिट एप्लीकेशन बटन आप क्लिक कीजिएगा। सब कुछ अच्छे से मिला लेने के बाद तो आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। आपको जो फॉर्म है अच्छे से फिलअप फाइनली फिलअप आपका हो जाएगा।
फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे बात करें तो नीचे आप कब आप एप्लीकेशन सबमिट किए तो आपका डेट देखने को मिल जाएगा, टाइमिंग देखने को मिल जाएगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी वो रजिस्ट्रेशन आईडी देखने को मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा, मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा और ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के बटन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो फॉर्म आप फिलअप किए उसका आपको रिसीविंग आपको डाउनलोड हो जाएगा, उसका आपको रिसीविंग आपको देखने को मिल जाएगा। ये रिसीविंग को आप सेव करके अच्छे से रख लीजिएगा, पीडीएफ बना के या स्क्रीनशॉट लेके और इसको साइबर कैफे से प्रिंट करा लीजिएगा। ये आपको फ्यूचर में बहुत काम देगा। इससे अपना आईडी पासवर्ड ये सब अच्छे से सब चीज़ लिख लीजिएगा। तो आपका जो एक्नॉलेजमेंट है, जो आपका रिसीविंग, उसमें आपका सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जो भी आप डिटेल्स फिलअप किए हैं वो सब अच्छे से मिला लीजिएगा एक बार। तो ये था आपका प्रोसेस बिहार बिहार CSBC कांस्टेबल का अप्लाई करने का। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छा लगा हो। अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।